ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरादीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबीन हुकूक़िहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिल हकीम व इन कुन्तुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसाअ फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदियकुम मिन्हु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम से दुआ गो है कि आप तमाम हज़रात के हिफ्ज़ और हिफ्ज़ व सलामती की दुआ गो हैं और उसी खुदा मन्नान से दस्ते अदब के साथ दुआ गो हैं कि परवरदिगारा हमें अपनी इबादत की सही तौफ़ीक़ अता फरमा और तेरी इताअत और इबादत में हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। ज़ोहर मीडिया की जानिब से आपका खैर मक़दम करते हैं और एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में दर्स अहकाम के उन्वान से हाजिर हैं। दोस्तान गिरामी, इससे पहले वाली दुरूस में जो आप वाज़े और कुछ जलसों में हमने जो दुरूस बयान किए हैं, एक छोटी सी उसकी मुख्तसर तौर पर अगर किनाया जाए तो हमने चीज़ वज़ू गुस्ल के बारे में हम मुफस्सल बहस कर चुके हैं और इसके पहले वाली जो जलसात हैं, जो दुरूस हैं, उसमें हमने निजासात और मुताहिरात के बारे में गुफ्तगू की थी और इससे पहले वाली दुरूस में हम तक़लीद और इज्तिहाद के बारे में आप हज़रात के सामने गुफ्तगू कर चुके हैं। आज का जो हमारा दर्स है वो भी एक मुहिम और ज़रूरी दर्स है। इंशाअल्लाह यहाँ से हम यवश धीरे धीरे उसकी इबादत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी नमाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला जो जलसा होगा इंशाअल्लाह उसमें हम नमाज के शराइत और नमाज के जो मुकद्दमात होते हैं उसके ऊपर हम बयान करेंगे। ये भी असलन नमाज के मुकद्दमात, मसलन वज़ू और गुस्ल, ये भी असलन नमाज के मुकद्दमात ही में शुमार किया जाएगा। हमने वज़ू को मुकम्मल कर लिया और गुस्ल को मुकम्मल कर लिया। आज जो तीसरी जो तहारत की किस्म है उसे कहा जाता है तयम्मुम। हमारा खालिक और आपका खालिक परवरदिगार अज़ीम इरशाद फरमाता है कि इन कुंतुम मरदा, कुछ मुकद्दमात बयान करता है तयम्मुम के। तयम्मुम किसे कहते हैं, तयम्मुम कहाँ करना चाहिए, तयम्मुम की वो गलतियां और इश्तिबाहात जो अक्सर मोमिनीन अंजाम देते हैं वो क्या है, इसके बारे में इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम पर्दाख्त करेंगे। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि व इन कुंतुम मरदा, और अगर आप मरीज हैं, देखिए कहाँ पर हमें तयम्मुम करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है व इन कुंतुम मरदा, और अगर आप मरीज हैं वो औ अला सफरिन, और अगर आप किसी सफर पर हैं, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गायत, या फिर आपको आपकी जरूरत पेशाब और पखाने की जरूरत महसूस होती है, मिनल गायत औ लामस्तुमुन निसा, या फिर आपने अपने निसा को लम्स किया है, फलम तजिदू माअन, और इन सब के बाद पहली शर्त यह है कि फलम तजिदू माअन, आपके पास पानी मौजूद नहीं है, तो क्या किया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फतयम्ममू, तो आपके ऊपर एक फरीजा आयद होता है जिसे कहा जाता है तयम्मुम। तयम्मुम कहाँ किया जाएगा, सईदन तय्यिबन, फतयम्ममू, तो आप एक तयम्मुम करेंगे सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी के ऊपर। और उसका तरीका क्या है, फमसहू बिवुजूहिकुम, और आप फिर तयम्मुम में उस मिट्टी के जरिए से मसाह करें, कहाँ पर, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे पर, व अयदियकुम मिन्हु, उसी मिट्टी से आप चेहरे पर और हाथों को मसाह करेंगे। एक कुल्ली तौर पर खुदावंद आलम ने एक आयत में तयम्मुम का तरीका बताया है। फायदे अखलाकी, तयम्मुम का अखलाकी फायदा क्या है। तयम्मुम खुदा की इबादत में से एक ऐसी इबादत है जिसे अगर रूह इबादत कहा जाए तो ये इश्तिबा और गलत ना होगा। क्यों, क्योंकि इस तयम्मुम के अंदर
रूह इबादत और मानवियत के वो माना पाए जाते हैं जो किसी भी इबादत में नहीं पाए जाते। अगरचे ये इबादत एक मखसूस टर्म और मखसूस वक्त के ऊपर अंजाम दी जाती है, लेकिन इसके अंदर जो मीनिंग और माना होते हैं रूह इबादत के, वो किसी भी इबादत में हमें नजर नहीं आते। वो कौन से माने? वो मीनिंग है कि अपने आप को अपने रब के सामने फुरूतनी और कुचिक और छोटा शुमार करना। किस तरीके से? एक इंसान कहता है कि एक दिल में इरादा रखता है कि या परवरदिगार तू ही अजीम है और हम हकीर है। एक मशहूर जुमला है कि या रब अंत रब्बुल अजीज व अना अब्दुका जलील, तू रब अजीज हो, मैं तेरा अब्द जलील हूँ। ये एक तसव्वुर होता है, लेकिन कोई भी ऐसी खास अमाल नहीं है जिसके जरिए से हम इसे साबित कर सके। लेकिन तयम्मुम एक ऐसा अमल है जिससे इंसान अपनी फुरूतनी खुदा के सामने अपनी आजिजी को बयान करता है। यानी क्या? यानी इंसान का जो सबसे शरीफ तरीन हिस्सा है बदन का, उसे पेशानी कहा जाता है। अगर पेशानी को अगर आप किसी के सामने झुका दें तो ये आपके लिए एक समझ लीजिए जिसके सामने वो पेशानी झुक रही है वो एक अजीम शख्सियत और झुकाने वाला, उसे कोचिक और छोटा शुमार किया जाता है। लेकिन वह खुदा की कुदरत है कि उसने जब उसका बंदा ये ख्याल करने के बाद इसको साबित करना चाहे तो इस तरीके से साबित करता है कि अपने शरीफ तरीन आज़ा, शरीफ तरीन बदन, जो अजीम तरीन बदन है सर का, जो हमारे बदन का पेशानी है, उस पेशानी के ऊपर अपने हाथों से मिट्टी को उठाता है और उसी मिट्टी को खुदा की रजायत के लिए अपने पेशानी पर मलता है, उस मिट्टी लगे हुए हाथ को। ये इशारा है इस बात का कि खुदाया तेरी रजायत सबसे ऊपर है, हमारी औकात सिर्फ यही है कि हमें तूने मिट्टी से पैदा किया और हम मिट्टी हैं। अगर तू ना चाहे तो हम कुछ भी नहीं है, और अगर तू चाह ले तो हम ही सब कुछ हैं। ये तयम्मुम का एक छोटा सा मैसेज और पैगाम है। मसाइल अब यहाँ से शुरू होता है कि दर्जे मवारिदी तयम्मुम वाजिब, किन किन मवारिद, कौन से ऐसे मवारिद हैं कि जहां पर इंसान के ऊपर तयम्मुम वाजिब हो जाता है या इंसान को तयम्मुम करना चाहिए। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनके पास तयम्मुम की वजह नहीं होती लेकिन वो फिर भी तयम्मुम करते हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई बगैर वजह के तयम्मुम अंजाम देता है तो उसका तयम्मुम भी गलत है, तयम्मुम भी सही नहीं, और उस तयम्मुम के जरिए से जो उसने इबादत की है वो भी नादुरुस्त होगी। मसलन क्या? मसलन अगर आप बराए वजू या गुस्ल वजूद न दश्ते बशर, पहली शर्त यह है तयम्मुम की कि अगर इंसान को इबादत करना है और वजू या गुस्ल के लिए उसके पास पानी मौजूद नहीं है, सबसे पहली सूरत पानी नहीं है तो किस तरीके से वो वजू और गुस्ल करेगा? तो वजू और गुस्ल में सबसे पहली शर्त पानी है। या दस्तरसी बेऑन इम्कान नदारत, या है पानी उसके पास मौजूद है लेकिन उस तक पहुंचना उसके इख्तियार में नहीं है, या उसके इख्तियार में नहीं है। मसलन क्या? पानी है लेकिन दूसरे का माल है वो, और वो उसे इजाजत नहीं देता, क्योंकि गुस्ल और वजू में पहली शर्त यही है कि जिस चीज से वो वजू कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, पानी वो मुबाह होना चाहिए, है ना। तो वो पानी मुबाह नहीं है उसके पास, दूसरे एक शख्स से उसके पास पानी है, उसने इजाजत नहीं दी अपने पानी इस्तेमाल करने के पास, उससे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में क्या करेगा? ऐसी सूरत में तयम्मुम करेगा। या फिर पानी मौजूद है, बहुत पानी है, लेकिन आबे मुतलक मौजूद नहीं है, आबे मुजाफ मौजूद है। हमने बताया था आबे मुजाफ और आबे मुतलक क्या होता है, यानी वो पानी जो जिसमें किसी चीज की आमेजिश की जाए। तो आबे मुजाफ अगर है, मिला हुआ पानी है, तो उससे भी हम वजू या गुस्ल नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में भी हमको तयम्मुम करना होगा। या बराए बदन ज़रर दारत, या फिर पानी तो बहुत है, बहुत जखीरा है पानी का, लेकिन उसके बाद भी वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी क्या? यानी उसको पानी ज़रर है, अगर वो पानी इस्तेमाल करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसके बदन में ज़रर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी वो तयम्मुम करेगा, वजू या गुस्ल अंजाम नहीं देगा। या बराए अंजाम वजू गुस्ल वक्त काफी नबाशात, या फिर इबादत नमाज का वक्त हो रहा है और उसके बाद इतना कम वक्त है कि वो गुस्ल या वजू को अंजाम नहीं देता। अगर वो अंजाम देगा तो उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या है? वो जाए फौरन तयम्मुम करे और नमाज को अंजाम दे। या निगह दाश्तने आप बराए आशामीदन व हिफ्ज़ जान खुद व दीगरान बाशद, यानी या फिर पानी मौजूद है लेकिन इतना कम मौजूद है कि अगर उसे वजू या गुस्ल अंजाम दे दिया जाए तो पीने के लिए पानी मौजूद नहीं होगा। ऐसे एक मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि एक मतलब सफर पे जा रहे थे
और आपने देखा कि एक शख्स है जो जमीन पर तड़प रहा है, आपने अपने मरकब से ऊंट से नीचे तशरीफ लाए और देखा कि वो शख्स बड़ा शिद्दत का प्यासा है, बहुत शिद्दत की प्यास उसे लगी है, नजदीक है कि वो प्यास के मारे इस दुनिया फानी को छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अपने असहाब को कि पानी लाया जाए और इस शख्स को, इस बंदे खुदा को पानी पिलाया जाए। पीछे से असहाब ने कहा या रसूलुल्लाह हमारे पास पानी सिर्फ इतना ही मिकदार में है कि हम उससे सिर्फ वजू या वजू कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं इतना पानी मिकदार में। कहा कि बेशक हम तयम्मुम करके पानी पी लेंगे, पहले इस शख्स की जान बचाएं। किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह ये शख्स तो काफिर है, ये मुसलमान भी नहीं है, हमारे अकीदे का भी नहीं है, ये मुसलमान का दुश्मन है बल्कि काफिर है। तो रसूलुल्लाह ने कहा एक तारीखी जुमला है, इस जुमले से लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए कि आज जो दुनिया का माहौल बनाया जा रहा है एक इस्लाम और कुफ्र के दरमियान अखलाक के उन्वान से, वो इस तरीके इससे दर्स लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने कहा अगरचे वो काफिर है लेकिन इंसान तो है ना, इंसान की जान तो इसके अंदर मौजूद है, तो इसकी जान बचाना इसके हमारे ऊपर पहले फर्ज है। अगर जान का मौका आ जाए तो वहां पर मुसलमान शिया सुन्नी ये ना देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि अगर किसी इंसान की जान बच रही है थोड़े पानी से तो वो उसे पानी से उसकी जान बचाएगा, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। ये रसूलुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। तो ये शराइत थी तयम्मुम की कि अगर ये शराइत किसी के पास दरपेश होते हैं तो वो इन सूरत में तयम्मुम करेगा, अगर ऐसी शराइत मौजूद नहीं है तो वो वजू या गुस्ल करेगा। तो ये शराइत आप याद रखिएगा और इन शराइत के ऊपर अमल करें। मिकदार जुस्तुजू बराए पैदा कर देना। अगर किसी के पास कोई ऐसी जगह पर गया है जहां पानी नहीं है तो उसका फरीजा क्या है कि वो फौरन तयम्मुम कर ले या फिर कुछ जुस्तुजू करे पानी की कि इससे वजू कर सकते हैं। हाँ नहीं, पहला मुकदमा यह है कि आप थोड़ी सी कोशिश करना है पानी को ढूंढने के लिए, अगर आपके पास वो आता है और वक्त है तो कहते हैं कितना इंसान अगर कोशिश करे पानी के लिए तो कितनी कोशिश करेगा कि वो अपनी पानी के लिए जो उसकी कोशिश है वो पूरी हो जाए। कहते हैं कि दर बयाबानी बायत था वक्ति के पैदा करदन आप ना उम्मीद मिशावत जुस्तुजू कुनत। कहते हैं अगर आबादी में है, आबादानी अगर वो किसी आबादी में है तो वो पानी जब तक तलाश करेगा जब तक वो पानी से मायूस ना हो जाए। मसलन थोड़ी देर उसने ढूंढा, इसके कई लोगों से पूछा कि कहीं पर भी पानी मैसर नहीं हुआ उसको और वो ना उम्मीद हो गया कि नहीं अब मुझे पानी नहीं मिल सकता। जैसे ही उसी तसव्वुर आ जाए कि हाँ अब पानी मिलना इम्कान नहीं है तो वहां से अब वो तयम्मुम करेगा, तयम्मुम के जरिए से अपनी नमाज पूरी करेगा। दूसरी शर्त है अगर आबादी में नहीं है, शहर में या गांव में नहीं है तो कहाँ है, बयाबान या जंगल में है या फिर सहरा में है। ऐसी सूरत में क्या करेगा, ऐसी सूरत में अगर जमीन हमवार नहीं है तो दो शर्त है। अगर जमीन हमवार नहीं है यानी ऊंची नीची है या यानी पहाड़ों वाली है या फिर बहुत सारी रेत है जिसमें चलना मुश्किल होता है या फिर छोटे मोटे पहाड़ होते हैं या फिर इतने ज्यादा दरख्त हैं, जंगल है कि उसका दूर तक जाना मुमकिन नहीं है, उससे जानवरों से खतरा है। तो ऐसी सूरत में क्या है, हमवार बनस्बत दरख्तान उबूर सख्त हस दिविस गाम। ऐसी सूरत में अगर सख्त है चलना उसका तो दिविस गाम यानी 200 कदम वो चलेगा। 200 कदम ढूंढ ले पानी को, अगर 200 कदम में उसे पानी मिल जाता है तो बिस्मिल्लाह वो वजू करेगा, अगर नहीं मिलता है तो तयम्मुम करके। अगर जमीन हमवार असली के अगर चलना उसके लिए आसान है, जमीन भी हमवार है यानी साफ जमीन है और सीधी जमीन है, ज्यादा चलना उसको मशक्कत में नहीं डालेगा, तो ऐसी सूरत में वो 400 गाम यानी 400 कदम चलेगा, 400 कदम ढूंढेगा। अगर 400 कदम के दरमियान पानी मिल जाता है तो बिस्मिल्लाह वजू करे, अगर नहीं मिलता है तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम करके नमाज को अंजाम देगा। कैफियत तयम्मुम, और कहते हैं तयम्मुम की कैफियत क्या, किस तरीके से इंसान तयम्मुम कर सकते हैं। इसके अंदर दिक्कत करने की जरूरत है कि इंसान अक्सर तयम्मुम करने में इश्तिबा और गलती से दो चार हो जाते हैं। बराए तयम्मुम बायद उमूर ज़ीर पे तरतीब अंजाम शबत। तयम्मुम करने के लिए जरूरी है कि ये जो शराइत है इनके ऊपर दिक्कत की जाए और तवज्जो दी जाए। पहली सूरत क्या है, बाकाज़ तयम्मुम और बराए इताअत अज़ दस्तूर खुदावंद, खुदा की एक तयम्मुम के नियत से, यानी पहले हर चीज की तो खुदावंद आलम ने की इबादत सबसे पहली चीज है नियत। अव्वलो दीन के जो दारोमदार है, इबादत के जो दारोमदार है वो नियत है, तो पहले नियत करते हैं तयम्मुम की। बराए इताअत अज़ दस्तूर खुदावंद यानी सिर्फ अल्लाह के लिए, वो इताअत के लिए तयम्मुम करे, अल्लाह की रिज़ायत के लिए।
इसके बाद कफ दो दस्त रोबा हम बद चीजी के तयम्मुम ऑन बर सही अस्त मीजनत। इसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेली को उस चीज पर मारे कि जिस चीज पर तयम्मुम करना दुरुस्त है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर तयम्मुम करना सही है? कहते हैं कि खाक सबसे पहली चीज जो है जिसके ऊपर आप तयम्मुम कर सकते हैं वो है मिट्टी। मिट्टी के ऊपर तयम्मुम करें। दूसरी चीज है संग। संग है पत्थर, कैसा भी पत्थर हो, बस थोड़ा सा वो साफ यानी सीधा होना चाहिए, टेढ़ा आड़ा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर आपका हाथ बैठ सके। पत्थर, पत्थर के ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। रीग यानी रेत के ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। और कुलूख, कुलूख यानी जो बड़े पत्थर जो होते हैं उसके ऊपर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर आप तयम्मुम कर सकते हैं। बस इन चार चीजें अगर आपके पास मैसर हैं तो आप इन चार चीजों के ऊपर पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मारेंगे। वह दूसरी चीज क्या है? कफ हर दो दस्त पर तमाम पेशानी वो दो तरफ ऑन अजाय के मुँह सर मिरोया थारोया आबरू व बाला बीनिमी कशीम। इसके बाद जैसे आपने इन चार चीजों में से किसी एक चीज के ऊपर अपना हाथ मारा, धीरे से मारे और फिर मारने के बाद आप कोई भी चीज को छुएंगे नहीं। मतलब कई जगह पर ये गलत चीज ये हो कि हाथ मारने के बाद आप मिट्टी को झड़ाने के लिए इस तरीके से किया जाता है, हाथ को आपस में ही मस कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या इजाफी हुआ? इसमें इजाफी वो हुआ कि हमको हाथ मारने के बाद सबसे पहले जो काम करना है पेशानी का मसाह करना है, पेशानी का मसाह और नाक का मसाह करना है। तो अगर आपने इस तरीके से हाथ मार लिया तो इसमें ये इजाफी हो गया कि आपने पहला काम हाथ से हाथ का मसाह कर लिया, इस तरीके से ये मसाह किया और ये मसाह किया, तो ये इजाफी काम हो जाएगा। तो ये मसाह अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा। तो अगर आपको झड़ाना है मिट्टी, अगर इजाफी मिट्टी आ गई है तो आपको झड़ाना किस तरीके से झड़ सकते थे? अगर आप हाथ मारे तो इस तरीके से झड़ाएं। इस तरीके से आप मिट्टी झड़ाते हैं तो इसमें कोई कबात नहीं, आपकी मिट्टी भी झड़ जाएगी और एक काम इजाफी काम भी उसमें शामिल नहीं होगा। तो आप हाथ मारे और इस तरीके से मिट्टी को झड़ा लीजिए अगर जरूरत है झड़ाने की। झड़ाने के बाद कहते हैं कि तमाम पेशानी का सबसे पहले मसा करेंगे। तब तमाम पेशानी के सारी पेशानी हाथ की हथेली में आ जाए और उसके बगल में जो थोड़ा सा हिस्सा होता है यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको भी आप शामिल करेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो शामिल होती है तयम्मुम में वो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है। ये नाक का ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर भी तयम्मुम का मसा, हाथ का मसा होना चाहिए। और जो आबरू होती है, जो हमारी आईब्रोज होती हैं, इनके ऊपर भी हाथ का फेरा जाना जरूरी और वाजिब है। अब किस तरीके से हम तयम्मुम करेंगे, एक सूरत आपको मैं करके दिखाऊं कि आप पहले उस चीज पर जिस पर तयम्मुम सही होता है, मसलन मिट्टी, रेत और संग वगैरह, इसके ऊपर हाथ मारे आप। अगर सिर्फ पत्थर है, पत्थर के ऊपर जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी हुई है, जरा सी भी धूल नहीं लगी हुई, तब भी आप उसके ऊपर तयम्मुम कर सकते हैं। सिर्फ पत्थर ही होना उसका काफी। मसलन संगे मरमर, कहीं पर आपने देखा मस्जिदों में संगे मरमर लगा होता है, तो आप अगर संगे मरमर पे भी हाथ मार देंगे और मार्बल के ऊपर हाथ मार देंगे तब भी आपका तयम्मुम सही होगा। पत्थर पे बस शर्त ये होना चाहिए कि वो पत्थर होना चाहिए। मतलब आजकल जो टाइल्स वगैरह लगे होते हैं घरों में, तो आप टाइल्स के ऊपर तयम्मुम नहीं कर सकते, लेकिन जो मार्बल का पत्थर है, यकीन हो कि हाँ ये पत्थर है, ये टाइल नहीं है, तो उसके ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है। तो आप पहले हाथ मारें पत्थर के ऊपर या मिट्टी के ऊपर, यूं झड़ाएं। झड़ाने के बाद ये दोनों हाथों को, अंगूठे को थोड़ा दूर रखें। अंगूठे से दूर रखने के बाद इस तरीके से पेशानी को, ये जो कफ का जो शुरुआती हिस्सा होता है पेशानी के जहां से बाल निकलते हैं वहां पर रखिए इस तरीके से, और इस तरीके से नीचे लाते हुए इस तरीके से नीचे लाए कि आपका ये हिस्सा भी पेशानी में शामिल हो जाए और आबरू और नाक का हिस्सा भी आपके तयम्मुम के मसाह में शामिल हो। यूं इस तरीके से, ये इस तरीके से। जरूरी नहीं कि आप पूरे चेहरे का मसा करो इस तरीके से मसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि बेहतर है कि आप सिर्फ पेशानी और नाक के ऊपर मसा करें। इस तरीके से एक बार दिखा दूं आपको। ये कफ को रखेंगे और इस तरीके से आप अपने हाथों का नीचे धीरे धीरे लाते जाएंगे। इसके ये आपकी नाक पर लगेगी, नाक के ऊपर से मसा होगा और इसके जो हमारा जो हथेली होती है उसका शुरुआती हिस्सा हमारा यहाँ से शुरू होगा इस तरीके से, ताकि हमारी यकीन हो जाए कि हाँ पूरी पेशानी और नाक के ऊपर आपने मसा कर लिया है। तो ये पहली सूरत हो गई। अब आपने हाथ मारने के बाद जो किया,
हाथ पहला शर्त पेशानी का मसा, और फिर दूसरी चीज उसी तयम्मुम से जो आपने जिस एक बार मारा और पेशानी का मसा किया, अब आपको दोबारा से हाथ नहीं मार रहा है मिट्टी में, उसी हाथ को पहले आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ के पुष्ट पर फेरेंगे, यानी सीधे हाथ की जो पुष्ट है उसके ऊपर आप इस तरीके से, जो गट्ठा होता है हमारा, ये गट्ठा जो होता है यहाँ से उंगलियों तक इस तरीके से फेरेंगे। शर्त यह है कि आप जो भी अंगूठी वगैरह पहने हैं उसे उतार दीजिए। उतारने के बाद आप इस तरीके से अपने हाथों को पहले फेरेंगे एक बार, कि आप अंगूठा भी नीचे नहीं, अंगूठा ऊपर हो, ताकि इसके ऊपर भी यकीन हो जाए कि हाथ फेर दिया गया है। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत, उसी हाथ, अब सीधे हाथ को आप वही गट्टे से उंगलियों के आखिरी सिरे तक इस तरीके से कि आपका अंगूठा भी झुका हुआ ना हो, ऊपर हो, यूं फेरेंगे, यूं इस तरीके से। तो ये आपका तयम्मुम कंप्लीट हो गया। अब आपने जैसे ही दूसरे हाथ का मसा किया मिट्टी के जरिए से, आपका तयम्मुम कामिल हो गया, कबूल हो गया, और आपको अब इस तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हैं। एहतियात मुस्तहब जनाब आयतुल्लाह सिस्तानी के नजदीक क्या है? आयतुल्लाह सिस्तानी रिज़वानुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये आपने एक ही मसे में पेशानी और दोनों हाथों को जब मसा कर लिया, तो एक सुन्नत तरीका भी है। सुन्नत तरीका क्या है? अब आप दोबारा हाथ मारेंगे, ये मुस्तहब है, यानी अगर आप अंजाम नहीं देंगे तब भी आपका तयम्मुम कामिल है। अगर आप दो और मुस्तहब करना चाहते हैं तो देखो, और हाथ मारे पेशानी, वो मिट्टी के ऊपर हाथ मारने के बाद दोबारा से चेहरे का नहीं करेंगे, चेहरे का मसा सिर्फ एक बार है। अब दोबारा हाथों का मसा करेंगे, यूं एक बार और यूं दो बार। ये आपका मुस्तहब अंजाम हो गया। अब आपका तयम्मुम भी कामिल हो चुका है। अब आप इस तयम्मुम के जरिए से नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास जो शराइत मौजूद हैं। तीसरी चीज कफ़े दस्त चप रबार, वो जो हमने तरीका बताया वो वही तरीका कामिल ये अब बता रहे हैं। चारुम कफ़े दस्त तमाम पुष्ट दस्त। अब ये थी एक नुक्ता बयान कर रहे हैं कि ज़दन कफ दो दस्त बाहम बर जमीन बरा तयम्मुम बायद अंगुश्तर्रा अज दस्त बिरून आवरीम। कहते हैं कि तयम्मुम के लिए जो भी चीज आपके हाथ में हो, मसलन अंगूठी हो या फिर रिंग वगैरह कुछ भी चीज हो, आप उसे बाहर निकाल लीजिए। और कोई भी मवाने अगर आपकी पेशानी पर लगी हुई है जिसके जरिए से आपको यकीन है कि हाँ आपके जिल्द तक आपका मसा नहीं होगा, तो उसको भी आप दूर करें। माने दीगर परेशानी पेशानी बर्दस्त वजूदा, कोई भी माने हो, जैसे कोई पेंट वगैरह लगा हो, जिसके वजू में शर्त थी, आपको जरूरी है कि उसे दूर करें। चंद मसले, कुछ मसले हैं और फिर यहाँ पे हमारा तयम्मुम का बयान तमाम होता है। चंद मसले क्या है? तयम्मुमी के बजाय वजू अस्त, तयम्मुमी के बजाय गुस्ल अस्त, तफावती नदारत। कहते हैं कि इंसान अगर तयम्मुम एक बार तयम्मुम करता है वजू के बदले में, एक बार तयम्मुम करता है गुस्ल के बदले में, कहते हैं कि दोनों के तरीके में फर्क है, कहीं कोई तरीका नहीं। अगर आप गुस्ल के जगह पर गुस्ल के लिए पानी नहीं तो उसके लिए आप तयम्मुम कर रहे हैं, तब भी उसका वही तरीका है। वजू के लिए अगर आप गुस्ल तयम्मुम कर रहे हैं तब भी उसका बस वही तरीका, सिर्फ अगर कोई चीज बदलेगी तो वो नियत बदलेगी। यानी तयम्मुम करता हूँ गुस्ल की जगह पर या तयम्मुम करता हूँ वजू की जगह पर, और कौन से वजू के और कौन से गुस्ल की जगह पर, वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। बस ये आपकी नियत में फर्क आएगा, बाकी अमल में कोई फर्क नहीं आने वाला। दूसरी चीज क्या है? किसी के बजाय वजू तयम्मुम कर दे, अगर ये किया अस चीज हाई के वजू और बातिल कुनत वसर बेजरत तयम्मुम बाकी। कहते हैं कि किसी ने वजू के लिए अगर तयम्मुम किया है, वजू की नियत से तयम्मुम किया, तो हर वो चीज जिससे वजू बातिल हो जाता था, उन्हीं चीजें अगर सरजद हो जाए तो आपका तयम्मुम भी बातिल हो जाता है, क्योंकि आपने वजू की नियत से तयम्मुम किया था। तीसरी चीज क्या है? तयम्मुम दर सूरत से कि इंसान न तवाज़ वजू में गिरत या गुस्ल को, क्या कि तयम्मुम उस सूरत में सही कि इंसान नहीं कर सकता, वजू या गुस्ल अंजाम नहीं दे सकता। बिनाबर इन अगर बिदून उज़्र तयम्मुम कुनत सही नहीं। वही जो हमने बताया कि अगर बगैर उज़्र के तयम्मुम, यानी बगैर शरायत जो हमने बयान की है, बगैर शरायत के अगर तयम्मुम करता है तो उसका तयम्मुम सही नहीं होगा। वह अगर उज़्र दाश्ते बाशद, और कहते हैं ये भी एक मसला है कि उसको उज़्र था, मसलन उज़्र दाश्ते बाशद वो बरतरफ शबाद, उसको पहले तो उज़्र था, यानी उसने किसी उज़्र की वजह से उसके पास शर्त मौजूद थी, यानी पानी नहीं है, मसलन इसके पास पानी मौजूद नहीं है। अब उसने पानी नहीं होने की शर्त पर वजू किया। अब उसने वजू किया था
तयम्मुम किया था, उस तयम्मुम से उसने जोहर की नमाज पढ़ी, है ना। तयम्मुम की जोहर की नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जोहर की नमाज जैसी उसने खत्म की, पानी उसके पास मैसर हो गया, मतलब कोई पानी लेकर आगे कहीं से जुस्तजू करके। अब जैसे ही पानी मैसर आएगा तो आपकी शर्त खत्म हो जाएगी। शर्त क्या थी? पानी नहीं होना। जैसे ही आपकी ये शर्त खत्म हुई, वैसे ही आपका तयम्मुम खुद ब खुद बातिल हो जाएगा। यानी उज्र खत्म, शर्त खत्म, और शर्त खत्म तो आपका तयम्मुम भी खत्म हो जाएगा। तो आपको अब दूसरी अगर आप नमाज पढ़ेंगे, पहली नमाज आपकी दुरुस्त है, यानी जोहर की जो आपने उज्र के साथ पढ़ी थी वो सही है। अब चूंकि उज्र और शर्त खत्म हो चुकी है, तो अब आपको वजू करना पड़ेगा, उससे नमाज पढ़ेंगे। आखिरी चीज क्या है? अगर बजाय गुस्ल जनाबत तयम्मुम कुनत लाजिम निस्बत बराए वजू, नमाज वजू में गिरत। कहते हैं कि इस तरीके से हमने बताया था कि गुस्ल जनाबत अगर कोई किया है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वजू करे। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने गुस्ल जनाबत की जगह पर वजू किया है, तो तयम्मुम किया है, तो उसके लिए भी जरूरी नहीं कि दोबारा गुस्ल की नियत से एक और तयम्मुम करे। अब वो उसी तयम्मुम से नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि उसने एक गुस्ल की नियत से तयम्मुम किया है। कहते हैं किसी को अगर गुस्ल भी करना है और वजू भी करना है, तो क्या उसको दो तयम्मुम करना पड़ेगा? कैसे? हाँ, अगर उसको गुस्ल करना है तो गुस्ल के लिए अलग तयम्मुम करेगा और वजू के लिए अलग तयम्मुम करेगा। लेकिन अगर उसने गुस्ल जनाबत के बदले में तयम्मुम किया है, तो वही गुस्ल जनाबत उसका काफी हो जाएगा और उसी से वो सारी नमाजें पढ़ सकता है। ये छोटा सा और मुख्तसर सा तयम्मुम का मुकद्दमा था। इंशाअल्लाह मुसन अब जो हमारे आने वाले दर्स होंगे उसमें हम नमाज के मुकद्दमे के ऊपर बहस करेंगे। वलिल्लाहि तौफीक व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।